26 जनवरी 2001 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में सिर्फ रिपब्लिक डे के लिए याद नहीं किया जाएगा, बल्कि एक ऐसे डिजास्टर के लिए भी याद किया जाएगा जिसने गुजरात के भुज रीजन को हिला कर रख दिया था। आज हम बात करेंगे भुज अर्थक्वेक की, जिसने सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं किया बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्कार्स भी छोड़ दिए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पूरे देश में रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन चल रहे थे। लोग अपने घरों में टीवी पर परेड देख रहे थे। स्कूल्स और ऑफिस बंद थे और एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर था। लेकिन भुज के लोगों के लिए यह शांति और खुशी का मोमेंट जल्द ही एक नाइटमेयर में बदलने वाला था। सुबह 8:40 पर गुजरात के भुज रीजन में 7.7 मैग्नीट्यूड का एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर भुज से करीब 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसका इम्पैक्ट गुजरात के हर कोने तक पहुंचा। एक पल में सब कुछ बिखर गया। बिल्डिंग्स गिर गईं, सड़कें टूट गई और पूरी कायनात जैसे हिल सी गई। यह अर्थक्वेक गुजरात के हिस्ट्री का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था। करीब 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भुज, अंजर और भचाऊ जैसे शहरों में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। पूरे के पूरे गांव मिट्टी में मिल गए और हर जगह एक खौफ का माहौल छा गया था। जब अर्थक्वेक आया तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक सर्वाइवर ने कहा, एक पल में हमारा घर हिलने लगा और दूसरे पल में सब कुछ गिर गया। हमारे आसपास सब लोग चीख रहे थे। इतना सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया कि हमें समझने का टाइम ही नहीं मिला। अर्थक्वेक के बाद भुज और आसपास की रीजन्स की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट होने में काफी मुश्किलें आई। रोड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किए, लेकिन इतने बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन हैंडल करना आसान नहीं था। इंटरनेशनल एड भी इस डिजास्टर के बाद आ गई। कई देशों ने मेडिकल टीम्स, सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स और एसेंशियल सप्लाईज भेजे। एनजीओज और वॉलंटियर्स ने भी मैसिव स्केल पर लोगों को हेल्प किया। इसमें लोकल कम्युनिटीज का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था। कई लोगों ने अपने रिस्क पर दूसरों को मलबे से निकालने में मदद की। यह एक एग्जाम्पल है इंसानियत और सॉलिडारिटी का, जो हम ऐसे टाइम पर देखते हैं। रेस्क्यू में कई चैलेंजेस भी आए। रेस्क्यू टीम्स को डेब्रिस को नीचे से लोगों को निकालने में कई दिनों तक काम करना पड़ा। भुज के रूरल एरियाज तक हेल्प पहुंचना मुश्किल था क्योंकि वहां रोड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस अर्थक्वेक में सबसे हार्ट रेंचिंग चीजें थी पर्सनल लॉसेस। कुछ लोगों ने तो अपने रिश्तेदार को अपने आंखों के सामने गिरते हुए बिल्डिंग्स के नीचे खोते हुए देखा। एक फादर ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती रह गई। भुज के कई लोगों के लिए उनका घर, उनका परिवार, उनके सपने एक पल में मिट्टी में मिल गए। इमोशनल ट्रॉमा सबसे ज्यादा उन लोगों पर था जिन्होंने अपने परिवार के मेंबर्स, दोस्त और घर को इस अर्थक्वेक में खोया था। बट इन द मिडल ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शंस कुछ ऐसे लोग थे जो अपने हौसले और हिम्मत से इस तबाही से जीत गए। ऐसे ही कुछ सर्वाइवर्स के बारे में हम जानते हैं। एक सर्वाइवर का इंटरव्यू था जो कहता है, मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने थे, लेकिन एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके ऊपर आ गिरा और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो चीख रहे थे और मैं बस हेल्प का इंतजार कर रहा था। राधाबेन कहती है, जब भूकंप आया तब वह अपने मिट्टी के घर में थी। घर पूरा गिर गया और उनके 2 बच्चे अंदर फंस गए। अंधेरा था और सब कुछ बिखर चुका था, पर राधाबेन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बच्चों को एक कोने में जिंदा पाया, लेकिन उनके पति और एक बेटा इस भूकंप में जिंदगी की लड़ाई हार गया। पर राधाबेन ने अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए फिर से घर बनाया और जिंदगी को आगे बढ़ने दिया। मोहन भाई कहते हैं, भूकंप के वक्त वह अपने दोस्त के साथ बाजार में थे। जमीन हिलने लगी और सब कुछ बिखर गया। एक दोस्त तुरंत जख्मी हो गया, पर मोहन भाई ने डर को पीछे छोड़ा और लोगों की मदद करने लगे। 10 लोगों को उन्होंने गिरती दीवारों के नीचे से निकाला। उन्हें खुद भी चोट लगी, लेकिन दोस्तों की जान बचाकर उन्होंने अपने दर्द को भुला दिया। आज उन्हें शहर का हीरो माना जाता है।
वीरुल दलाल मलबे के नीचे दब गए थे और उस जगह सिर्फ एक कॉफी जितनी स्पेस थी। पूरे अंधेरे में बिना खाने और पीने के 5 दिन तक वहाँ रहे वो। 5 दिन बाद उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया। उनकी जान तो बच गई, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने परिवार के 5 मेंबर्स को खो दिया। आयशा बेगम कहती हैं कि जब अर्थक्वेक आया तब वह स्कूल जा रही थी। स्कूल में अफरा तफरी मच गई थी। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गिर गई थी। जब होश आया तो फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी। आयशा बेगम ने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। आज वो बच्चों को नेचुरल डिजास्टर से कैसे सर्वाइव करना है वो सिखाती है। भूज अर्थक्वेक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें हजारों लोग अपने अपनों को खो बैठे, पर जो लोग बच गए उन्होंने जिंदगी को एक नई दिशा दी। ये कहानियां सिर्फ उनके सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि उनके हिम्मत और जज्बे की मिसाल है। भूज का शहर दोबारा खड़ा हुआ और ये लोग उसकी शान है। ये इमोशंस, ये दर्द ऐसे मोमेंट्स हैं जो किसी भी इंसान के जहन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। लेकिन यह अर्थक्वेक आखिर आया कैसे? इसके पीछे की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या थी? अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेनन है जो तब होता है जब अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं। भूज के रीजन टेक्टोनिकली एक्टिव जोन में आता है। यह एरिया इंडिया और यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री के पास है और इन प्लेट्स के बीच फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेस बिल्ड होता है। जब ये स्ट्रेस रिलीज होता है तब जमीन के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थक्वेक के रूप में जमीन पर हमें महसूस होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि भुज अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 7.7 थी, जो काफी ज्यादा है। इसी की वजह से सरफेस पर एक मैसिव शॉक वेव आई जो पूरे गुजरात में फैल गई। यह अर्थक्वेक इसलिए इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था क्योंकि भुज और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर्स कमजोर थे और बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं थी। अर्थक्वेक के बाद का काम सिर्फ लोगों को रेस्क्यू करना ही नहीं था, बल्कि पूरे भुज और गुजरात को दोबारा खड़ा करना था। रीबिल्डिंग एफर्ट्स शुरू किए गए और गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए। गुजरात गवर्नमेंट ने इस अपॉर्चुनिटी को एक नए गुजरात को बनाने के लिए यूज किया। इस रीबिल्डिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल था। मॉडर्न आर्किटेक्चर और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाए गए ताकि ऐसे डिजास्टर को फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलिएंट बनाया ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसे सिचुएशन आए तो डैमेज कम हो सके। लेकिन रीबिल्डिंग सिर्फ फिजिकल नहीं था, साइकोलॉजिकल और इमोशनल रीबिल्डिंग भी जरूरी थी। लोगों को अपने घर वापस मिल गए, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया उनका दर्द कभी खत्म नहीं हो सका। भुज अर्थक्वेक एक रिमाइंडर है कि नेचर कितना अनप्रेडिक्टेबल और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन इस डिजास्टर ने हमें एक और चीज भी सिखाई, इंसान की रेजिलियंस और विल पावर। भुज और गुजरात के लोगों ने दिखाया कि कैसे इतने बड़े डिजास्टर के बाद भी वह अपने आप को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से हम सब ये मैसेज लेना चाहेंगे कि डिजास्टर्स को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे लड़ने और उन्हें ओवरकम करने की तैयारी जरूर की जा सकती है। और सबसे जरूरी चीज, ह्यूमन स्पिरिट कभी हार नहीं मानती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस तरह के टॉपिक्स देखना चाहते हैं ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो कवर कर सकूं। और हाँ दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।